माननीय मनोज मुंतशिर जी से आप कैसे इसका उपयोग करना चाहेंगे, ये अब आप पर निर्भर करता है। मैं उपस्थित हूँ, जैसे आप चाहेंगे वैसे उपयोग होगा। सबसे पहले आप सभी लोग जो यहाँ मुझे सुनने आए, मैं बहुत 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 ऋणी हूँ आपका, और क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि कुछ मिनटों का विलंब हुआ। ये विलंब नहीं होना चाहिए। आपके समय की पूरी कीमत, पूरा का पूरा मोल मनोज मुंतशिर समझते हैं, बस बरसात नहीं समझती है। और ये जो बरसात है ये बेवक्त की है। मुझे लगता है ये तो मौसम वाली बरसात है नहीं, ये वो मौसम है जिसमें धूप खिलती थी दलानों में। पता नहीं कहां से बात निकला, आप तो बात करने वाली है, पर पहले कुछ मैं इनसे बतिया लूं। लोग ही मिल गए हमारे पास। समा बंध गया है तो इसे जारी रखें। ये वो मौसम है जिसमें धूप खिलती थी दलानों में, मगर हम सरफिरी बरसात के अजाब सहते हैं। बेवक्त के बादल जरा इतना बता दे तू, ये बारिश है अगर तो बदतमीजी किसको कहते हैं। मुझसे बात कौन कर रहा है? कोई आज मेरे साथ है? बिल्कुल आप आपसे 2 कुर्सियां चाहिए भाई। नहीं, एक, अरे हम साथ बैठेंगे ना। नहीं आप तो जैसे आप कहें वैसे बात कर सकते हैं। तो दो बात करेंगे और आपका प्रस्तुतिकरण। बिल्कुल, तो यहाँ किसी को एक कुर्सी और मंगाइए। हाँ आप बैठे। आजकल लोगों को लगता है मनोज मुंतशिर थोड़ा डरा हुआ है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि चरण पे रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, तुम्हारे साथ तो किस बात की चिंता। आपका इस शहीद नमनांजलि कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन और अभिवादन मनोज जी। ये लाइट आपको तंग तो नहीं कर रही? एक लाइट तंग कर रही है, पर हमने बहुत इंतजार किया है इन लाइट्स के लिए, तो मैं इसको बर्दाश्त कर लूंगा। हो रही है तो बस इसी बात को थोड़ा सा एक ऑडियंस के साथ हम साझा करें कि वो जो बात हो रही है क्या, कि आप उसको अगर हम ना देखें तो देशभक्ति के रस में सराबोर इतने गीत आपके जो है हम सबके होठों पर चढ़े हुए हैं। तो ऑडियंस में से ही ये सवाल है जो कुछ मैंने समेटे हैं, लेकिन देशभक्ति गीतों की प्रेरणा आप कहाँ से लेते हैं? देशभक्ति गीतों की प्रेरणा मुझे मेरे देश से मिलती है, मेरा भारत देश। और जब मैं भारत देश कहता हूं तो मैं कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री आपको नहीं बता रहा हूं कि देखिए एक जो त्रिकोण बना हुआ है, जो विश्व के मानचित्र पे एक त्रिभुज नजर आता है, मैं इस भारत की बात कर रहा हूं। मेरा भारत उससे कहीं बड़ा है, उससे कहीं विशाल है, उसका योगदान कहीं बहुत आगे है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब 0 दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। एक चीज है जज्बात, इमोशन। तो मेरे ऊपर मालिनी दीदी जो हमारी बैठी हैं, हम कलाकारों के ऊपर एक आक्षेप लगता है कि यार ये लोग तो ना सिर्फ भावना में बह के कुछ भी बोल देते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम आपको डेटा के आधार पर बताएं कि आपका देश कितना महान है, क्योंकि भावना अकेले काफी नहीं है। और वो डेटा ये है कि जब 0 दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने पूरी दुनिया को सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। ये थोड़ा सा जवाब लंबा चलेगा क्योंकि ये सवाल बहुत, अब हम सुनेंगे जी। तो अब सवाल ये है कि प्रेरणा कहां से मिलती है। तो हर गीत की प्रेरणा अलग अलग होती है। जब आप इस मिट्टी के गुण धर्म में विश्वास रखते हैं तो पहली चीज तो यह है कि आप इंडियननेस में, भारतीयता में विश्वास रखते हैं क्या। तो अगर आप विश्वास रखते हैं तो बाकी चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं। और जब मैं कहता हूं कि आप भारत से प्रेम करते हैं तो देखिए प्रेम के तरीके कई हैं, सबका अपना अपना तरीका है बताने का कि मैं ऐसे प्यार करता हूं भारत से, मैं ऐसे प्यार करता हूं। लेकिन मैंने एक बात देखी कि प्रेम करने का एक तरीका वो भी है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं।
बहुत अच्छा लगता है मुझे इस विचार के साथ कि एक भारत आप सबको आपके घर से दफ्तर के बीच में मिलता है। छोटा सा भारत, 2 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का, इतना भारत आपको रोज आपके हवाले होता है। अगर अपने घर से दफ्तर जाते हुए रास्ते में कहीं आपको केले का छिलका पड़ा हुआ मिलता है, आप वो केले का छिलका उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं, स्वच्छ भारत में अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो शायद आप बहुत बड़े देशभक्त हैं। आपने अपने हिस्से का भारत संभाल के रखा, सहेज के रखा, उसको सुंदर रखा। तो भारत माता की जय के नारे लगाना भी जरूरी है, लेकिन जो आपका कर्तव्य है, जो मेरा कर्तव्य है अपने हिस्से के भारत के लिए, वो हम अदा करते रहें, ये भी जरूरी है। तो मैं लेखक हूं, मैं एक बात हमेशा मानता हूं कि भाई मैं क्या करूंगा, हर कोई अपने अपने तरीके से भारत माता की सेवा कर रहा है। तो अगर मैं अपनी लेखनी से जो मुझे शब्दों का वरदान दिया है मां शारदा ने, अगर मैं उसके जरिए अपने देश की सेवा कर पाऊं और मैं लोगों तक ये बात पहुंचा पाऊं कि तुम्हारा देश है कितना महान। मैं देश की महानता लिखने नहीं बैठता, क्योंकि समंदर सूख जाएंगे, कौन सी स्याही है जो देश की महानता लिखने में मेरा साथ दे पाएगी। पूरे आसमान को कागज बना दूं तो खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ ये बताने बैठता हूं कि ये जो देश महान है ये आप जानो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी व्यस्तताएं हैं, हम सब के पास इतनी उलझने हैं, हम सब उनमें ये भूल जाते हैं कि हम किस महान देश में पैदा हुए थे। तो तभी मैं परिचय भी अपना देता हूं कि देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। दीदी, हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। और आपने अगर कभी पढ़ा हो कि उस वैक्सीन पे लिखा हुआ क्या है, हमने लिख दिया उस वैक्सीन पे, सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर नहीं, हर किसी पर, प्राणी मात्र पर करें दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं, हम शांति का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं, पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं।